हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पंजाब असम्बली का इजलास होने जा रहा है, सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की गई अभी तक। क्या पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार आज पंजाब असम्बली में हलफ उठा रहे? जी शुक्रिया। देखें, जहाँ तक हलफ उठाने का ताल्लुक है वो तो पार्टी ने फैसला किया है कि हमारे अरकान हलफ ज़रूर उठाएंगे, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इस हथकंडे का जो पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, खुसूसी तौर पर कि हमें अपनी रिजर्व सीट से महरूम किया जा रहा है, और शायद इस वजह से ख्वाहिश शायद ये है कि इस तरह से इनकी तादाद कम होगी तो अपोजिशन कमज़ोर रहेगी। मेरे ख्याल में यही वो सबसे बड़ा सवाल है कि जो हमें ना सिर्फ पाकिस्तानी जमहूरियत के कंट्रोल करने वालों से पूछना चाहिए और ना सिर्फ जो है हमें अपनी अदालतों से भी पूछना चाहिए, क्योंकि अदालतों का ये काम है कि वो कानून के मुताबिक सिस्टम को चलाएं। हम अदालतों में भी गए, हमने अदालतों से भी रिलीफ मांगा कि हमें बतौर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी की हैसियत से हमें रिजर्व नशिस्तें दी जाएं। अदालतें भी खामोश हैं और इलेक्शन कमीशन ने मैं ये समझता हूँ कि जो गैर जानिबदारी को साइड पे रखते हुए एक तासुब का मुजाहरा करते हुए ये सारे इक़दाम किए हैं। बैरिस्टर साहब, अगर पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद को विफाक में पंजाब और केपी में मखसूस नशिस्तें नहीं मिल पाती तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? फिर देखिए, हिकमत अमली तो हमारी यही है कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हमें मखसूस नशिस्तें मिलें, लेकिन अगर नहीं मिलती तो फिर यकीनन हमारी तादाद मरकज़ में और पंजाब में, सिंध में कम होगी, और कम होने की वजह से हम अपोजिशन में ही बैठेंगे। लेकिन केपी में सूरत हाल मुख्तलिफ है। केपी में हमें मखसूस नशिस्तें मिलें या ना मिलें, हम मेजॉरिटी में हैं और हमारे पास इतनी तादाद है कि हम बगैर किसी और पार्टी की सपोर्ट की हुकूमत बना सकते हैं, तो वहाँ इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। बैरिस्टर साहब, पीटीआई की जानिब से और आपने भी ये दावा किया है कि हम हुकूमत बना सकते हैं, वफाक और पंजाब में हुकूमतें बनाएंगे। मखसूस नशिस्तों के बगैर ये कैसे मुमकिन होगा? नहीं जी, मैंने कहा कि अगर मखसूस नशिस्तें हमें नहीं मिलती और या हमें वो नशिस्तें नहीं मिलती जो कि हम समझते हैं कि हम जीत चुके हैं, फॉर्म 45 के हिसाब से हम कौमी असम्बली में 80 सीटें और समझते हैं कि हम उसके हकदार हैं। अब अगर वो हमें नहीं दी जाती और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए हमें उनसे महरूम किया जाता है तो फिर हम अपोजिशन में बैठेंगे और अपोजिशन करेंगे। लेकिन केपी में हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि हम मखसूस नशिस्तों के बगैर भी अपनी हुकूमत वहाँ बना सकते हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, बानी पीटीआई के बारे में कहा गया कि उन्होंने IMF को खत लिखने का फैसला किया है और धांधली की तहकीकात के बाद इमदाद देने से रोका जाए, ये उन्होंने कहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये पीटीआई की जानिब से ये जो चीज़ सामने आ रही है, इकदाम किया जा रहा है, कौमी मफाद में नहीं आता? देखें, मेरे ख्याल में बानी पीटीआई की तरफ से जो बयान आया है, अली जफर साहब ने जो बात की है उसको थोड़ा सा और मुख्तलिफ रंग दे के पेश किया जा रहा है। बानी पीटीआई एक मुहब्बे वतन शख्सियत है और उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम नहीं किया, लेकिन ये एक बैनुल अक़वामी कानून का और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IMF इज वन ऑफ देम, उनका ये तरीका कार है कि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ बात करते हैं और उनकी तरफ से बार बार ये बात आ चुकी है कि पाकिस्तान को हम तभी एक संजीदा मुल्क अपनी सपोर्ट के लिए कंसिडर करेंगे अगर वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ट्रांसपेरेंट किस्म के इंतखाबात के बाद हुकूमत कायम हो। तो इन इंतखाबात पर तो फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग और दुनिया के बड़े इदारे जैसे फिच रेटिंग है, उनकी तरफ से बाकायदा कमेंट्स आ चुके हैं कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए वो शफाफ नहीं है। बट आपको नहीं लगता कि इस टाइम इस तरह का कोई बयान आना पीटीआई की जानिब से, उनके बानी की जानिब से ये एक बैड इम्पैक्ट पैदा कर सकता है आवाम की नज़रों में, और दूसरा ये मुखालिफिन को मौका दे रहा है कि वो आपके खिलाफ बोल सकते हैं इस पॉइंट को लाकर? जी, ये जो आखिरी पॉइंट है आपका कि मुखालिफिन को बोलने का मौका, मुखालिफिन को तो बोलने का मौका चाहिए, वो तो इस बात को एक्चुअली सियाको सबाक से हट के, कॉन्टेक्स्ट से हट के तोड़ मरोड़ कर अब इस पर अपनी सियासत चमकाएंगे। अवाम को पता है, देखें अवाम को इसलिए पता है कि बानी पीटीआई का और पीटीआई का ये मौक़िफ़ हमेशा से रहा है। हमने जब PDM की हुकूमत थी उस वक्त भी IMF के हवाले से यही बात की थी, और उसके बाद जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी और IMF का वफद आया था उनके साथ भी ये बात की थी और आज भी यही बात करें, और इसी
इन तमाम बातों के बावजूद पाकिस्तान के अवाम ने पीटीआई को सबसे ज्यादा तादाद में वोट दिए। इसका मतलब है कि अवाम को कोई प्रॉब्लम नहीं, सर ये बताइएगा, हमारे सियासी मुखालिफिन को प्रॉब्लम है। जी, सियासी मुखालिफिन को आपके ख्याल में प्रॉब्लम नजर आ रहा है, तो ये बताइए पंजाब और केपी में तो आपने हुकूमतें अपनी ख़त्म की थी, विफाक से भी आपने इस्तीफे दे दिए थे, अब नई गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, नया टेन्योर जो है वो शुरू हो रहा है, अब पार्लिमानी सियासत में आप रहेंगे या एक मरतबा फिर से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों पर देखेंगे एहतजाज करते हुए? देखें, हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया इसलिए लिया कि हम पार्लियामेंट का हिस्सा बनकर सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन हमें उस हक से महरूम किया गया धांधली और बददियानती के जरिए, और हमारी जीती हुई सीटें हमसे छीन ली गई हैं, जो कि पूरी दुनिया उस पर मतलब शोर कर रही है कि ये नहीं होना चाहिए था। अब रह गई बात हमारी मुस्तकबिल की हिकमत अमली का। हम बिल्कुल एक पार्लिमानी सियासी पार्टी के तौर पर सियासत करेंगे, जहां हमें हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा वहां हुकूमत बना के डिलीवर करेंगे, जहां नहीं मिलेगा वहां भरपूर तरीके से अपोजिशन करेंगे, हेल्दी अपोजिशन करेंगे, और हमारा मकसद और मतमय नजर ही यही है कि पाकिस्तान का जो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है वो मजबूत हो, इफेक्टिव हो और आवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल हो सके। बैरिस्टर साहब, सियासी मुखालिफिन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि 2018 के इलेक्शंस भी इस तरह के थे, वहाँ पर भी धांधली के शोर थे, बाकी पार्टीज यही कहती थी कि धांधली हुई है, तब भी तो इस तरह के मामलात हुए थे IMF के, तो अब ये बात क्यों की जा रही है बानी PTI की जानिब से? तब तो बानी PTI इस सारी सूरत हाल को देख रहे थे और वो हुकूमत में थे। देखिए, 2018 की पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, उस वक्त इंटरनेशनल हालात भी मुख्तलिफ थे, और 2024 में इसको तकरीबन 6 साल हो गए हैं 2018 के बाद, सिचुएशन चेंज हो चुकी है। इस वक्त PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप इलेक्शन कमीशन में डाले गए जो वोटों का रिकॉर्ड जो वो खुद मानते हैं जी। 5 पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाकर जितने वोट बनते हैं PTI के वोट उससे ज्यादा हैं। हमारे पास इस वक्त तकरीबन तमाम असेंबलियों में सीटें हैं, लेकिन हमें हरवाया गया है, हमें जबरदस्ती रिजल्ट को फज करके हमें कमजोर करने की कोशिश की गई है। ये टोटली डिफरेंट सिनेरियो है। 2018 के साथ कंपैरिजन करना बिल्कुल मैं समझता हूँ मंतकी बात ही नहीं है। अच्छा, इन सूरत हाल में PTI एक डिफरेंट पोजीशन के साथ बात कर रही है, और इंटरनेशनल हालात भी डिफरेंट है, हमारे माशी हालात भी डिफरेंट है। 17 महीने की आपकी PDM की हुकूमत रही, 1 साल तकरीबन आपने केयर टेकर की हुकूमत तो रही। अभी तो PDM 2.0 आ रही है, आप क्या समझते हैं मुल्क के हालात मजीद बदतर होंगे? मेरी दुआ है कि अल्लाह मजीद बदतर होने से बचाए, लेकिन ये जो हुकूमत में आने वाले हैं और इनके जो हरकतें हैं और इनका जो CV और माजी का रिकॉर्ड है, उसके होते हुए तो मैं नहीं समझता कि हमें कोई ज्यादा खुशफहमी का शिकार होना चाहिए। इसीलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हकीकी अंदाज में इख्तिदार दो, ताकि अवाम के इत्मीनान और तसल्ली के मुताबिक हुकूमत चलाई जाए। बैरिस्टर साहब, आखिर में सर ये बताइएगा, अब 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होने जा रहे हैं, जब आपने करवाए हैं तब उसको चैलेंज कर दिया गया, और यही वजह थी कि ना तो बल्ला आपको मिला, ना ही बतौर जमात आप इलेक्शन लड़े थे। तो इस बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन की कबूलियत होगी, ऐसे अच्छे इलेक्शंस करवा पाएंगे आप? मैं आज भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन बाकी तमाम पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से ज्यादा साफ, शफाफ और जमहूरी इलेक्शंस होते हैं। यहाँ पर कोई इमरान खान का बहनोई, साला, बेटा, पोता, मामा, चाचा इलेक्शन नहीं लड़ता। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आम कारकुन फॉर्म भर के इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई करके इलेक्शन लड़ सकता है। हमने ये साबित किया है। पिछली बार तब अभी ये हुआ, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान में ही खराबी नजर आई और उन्होंने हमें बल्ले के निशान से महरूम कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी और उन लोगों को जिन्होंने ये हरकत की उनको अवाम ने अपने वोट की ठप्पों से जवाब दे दिया कि आज भी हम बानी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, उसी पर यकीन रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ मार्च का इलेक्शन भी इसी तरह ही होगा, साफ शफाफ होगा, जमहूरी होगा। मार्च के इलेक्शन भी ऐसे होंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब और PTI की तर्जुमानी कर रहे थे। उनकी जानिब से कहना था कि अगर हमें मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो हम अपोजिशन में बैठेंगे।